कांग्रेस पार्टी का एक ट्वीट आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद, और उसके बाद बीजेपी के एक एक करके नेता सब सामने आते हैं और सवाल उठाते हैं। सवाल स्वाभाविक भी है क्योंकि कांग्रेस पार्टी बिना चुनावी मैदान में गए हुए सीधे उन संस्थानों पे सवाल उठाती रही है जिनके नेतृत्व में सालों साल से चुनाव हो रहा है। मैं अपने सहयोगी जावेद का रुख करूंगी, चूंकि आम आदमी पार्टी की चर्चा आज हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की तुलना में ज्यादा कर रहे हैं। तो जावेद, मुझे आपसे ये जानना है कि अगर हम दिल्ली की तुलना और अगर हम दूसरे प्रदेश की तुलना, पंजाब की तुलना अगर गुजरात से करेंगे, तो पंजाब में ये स्थिति थी कि कांग्रेस पार्टी वहां पे अपने अंतर कलह से जूझ रही थी, दो फाड़ की सिचुएशन में, सिद्धू की वजह से और कैप्टन अमरिंदर की वजह से। वहां पे बीजेपी के पास कोई फेस नहीं था जिसकी वजह से बीजेपी पीछे थी। भगवंत मान बहुत सालों से वहां पे मेहनत कर रहे थे जिसका उनको फायदा मिला। लेकिन अगर गुजरात में अगर आम आदमी पार्टी को आप कह रहे हैं कि नंबर 2 की लड़ाई में है, तो आम आदमी पार्टी के पास ऐसा क्या है जो गुजरात में नंबर 2 की लड़ाई में है? चीज है वो ये है कि वो अपनी योजनाएं ले जा रहे हैं। देखिए, दिल्ली में जो सबसे बड़ी उनकी योजनाएं चल रही हैं मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी की, उसको उन्होंने पंजाब में वादा किया और पंजाब में उसको सक्सेसफुली लागू भी कर दिया। वहां पर भी मुफ्त बिजली लोगों को मिलने लगी है। अब वही योजनाएं वो कह रहे हैं कि गुजरात में भी लागू करेंगे। सबसे बड़ी योजना वो कह रहे हैं कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली गुजरात वालों को देंगे अगर वो सत्ता में आ जाते हैं। ये सबसे बड़ा की योजना है आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की। तो ये आम आदमी पार्टी इस जो पारंपरिक राजनीति होती है उसमें एक अपनी लकीर खींचने की कोशिश कर रही है। तो ये दो योजना जो कि दिल्ली में चल रही है, पंजाब में चल रही है। पॉइंट मैं ऐड करूंगी जावेद, बस एक लाइन आप सुन लीजिए। जावेद, सवाल यह है कि बीजेपी और गुजरात के लोग हमेशा से इस गुरूर में रहे हैं कि गुजरात देश का सबसे विकसित राज्य है, तो क्या उस राज्य में जाकर पानी बिजली के बारे में कहना आम आदमी पार्टी को सूट करेगा? देखिए, विकसित गुजरात है। गुजरात मॉडल के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको पूरे देश में बताया और उसके बाद देश में 2014 में उन्होंने सरकार बनाई, उसी गुजरात मॉडल पर आम आदमी पार्टी अटैक कर रही है। वो ये कह रही है कि 27 साल में गुजरात में कुछ नहीं हुआ है। देखिए, हर राज्य में एक लोअर क्लास होता है, एक मिडिल क्लास होता है, और ऐसे में आम आदमी पार्टी कह रही है कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है और अगर वो सत्ता में आएगी तो लोगों को फायदा कराएगी। तो तमाम ये योजना है जिनको लेकर वो गुजरात में जा रहे हैं। वो गारंटी कार्ड भी घर घर तक पहुंचा रहे हैं। ये कितना सफल होगा ये देखना होगा, क्योंकि लड़ाई अब तक ये सारी बातों के दावे रिजल्ट्स पर ही पता चलेंगे। लेकिन इस सबसे बड़े चुनावी दंगल में चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का तो ऐलान कर दिया है, लेकिन तारीखों के ऐलान से पहले ही कांग्रेस ने ट्वीट करके चुनाव आयोग पर तंज कस दिया। कांग्रेस ने गांधी जी के 3 बंदर की इमोजी के साथ ही ट्वीट किया, जिस पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर ट्वीट किया है, लिखा, भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संस्थान, यह निष्पक्ष चुनाव कराता है। इलेक्शन कमीशन पर तंज करते हुए कांग्रेस का यह ट्वीट। वहीं कांग्रेस ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े किए थे, जिस पर चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इसे चुनाव से पहले नेगेटिव माहौल बनाने की कोशिश बताया है। जो भी पार्टी किसी भी कारण से या जो भी कैंडिडेट किसी भी कारण से वो सवाल उठाते रहे हैं, जब रिजल्ट आए तो उनको मालूम हुआ, अरे ये तो सवाल मुझे नहीं उठाना चाहिए था, ये तो मेरे फेवर में ही रिजल्ट आ गया। हमारे पास इंस्टेंसेस हैं कि चुनाव शुरू होने से पहले लंबी लंबी चिट्ठियां आती हैं कि ईवीएम मशीन्स खराब हैं, इनको बदल दीजिए, तो वही ईवीएम मशीन उसी पार्टी को जिता देती है। फिर वो प्रश्न बंद हो जाते हैं, फिर वो रिजल्ट एक्सेप्ट हो जाता है। सो चुनाव आयोग की निष्पक्षता, चुनाव आयोग की धारणा, और मैं इसमें कहना चाहूंगा हमारे लिए नई बात नहीं है, ये एक लीगेसी है और ये इतनी प्राउड लीगेसी है इस कंट्री की, जितने भी पूर्व के, आज तो चुनाव आयोग बना नहीं है, जितने भी रिजल्ट्स हमारे पूर्ववर्तियों ने दिए हैं, ये उसी की स्ट्रेंथ है। कांग्रेस पार्टी ने जब इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े किए तो बीजेपी की ओर से भी पलटवार किया गया। गौरव भाटिया ने क्या कहा, आप भी सुनिए। तो हो चुका, तारीखें सामने आ चुकी, लेकिन सवाल भी खड़े कर दिए हैं कांग्रेस ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर। देखिए, सबसे पहले तो दोनों प्रदेशों में ऐतिहासिक जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की। डबल इंजन की जो विश्वसनीय सरकार है, जो आज
विकास का, पारदर्शिता का और ईमानदारी का प्रतीक बन चुकी है, उस पे जनता मुहर लगाएगी। और हमें ये यकीन है, जिस तरह से चाहे गुजरात हो चाहे हिमाचल हो, जनता की सेवा करी है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, उस पे जनता मुहर लगा के एक नया इतिहास रचेगी। लेकिन पहले जो गुजरात में इलेक्शन होता था बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, लेकिन त्रिकोणीय एंट्री यानी कि आम आदमी पार्टी की एंट्री हो चुकी है, चुनाव त्रिकोणीय जाता हुआ दिखाई दे रहा है और केजरीवाल का ट्वीट भी आया कि जीत उनकी होगी। जहां तक गुजरात की जनता की बात है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। और जहां बात हो रही है भ्रष्टाचारी कांग्रेस और उससे बड़ा नया भ्रष्टाचारी पापी आप, इनकी आपस में जो है कंपटीशन है। और ये क्या है? ये है कि कौन ज्यादा लूटता है, खसोटता है। दोनों की विश्वसनीयता नहीं है। और मैं इतना ही कहूंगा कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो और चाहे वो पापी आप हो, इनका काम केवल दोगली राजनीति करना, भ्रम फैलाना और जनता का पैसा लूटना है। गौरव भाटिया को आपने सुना और ठीक गौरव भाटिया की तरह, क्योंकि जीत के प्रति जिस तरह से वो आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं, अगर गुजरात की मैं बात करूं तो बीजेपी का जो सबसे निचले लेवल का कार्यकर्ता है उसका भी उत्साह इसी तरह से है और एंटी इनकम्बेंसी को पूरी तरह से नकारते हुए फिलहाल जो बीजेपी के लोग हैं वो इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। और वो एंटी इनकम्बेंसी जिसकी बात हमेशा अमूमन किसी भी राज्य में चुनाव होता है तो वहां पर की जाती है, यहाँ गुजरात के अंदर 2 दशक से लंबा वक्त हो चुका है, बीजेपी की ही सरकार है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो जो मैजिक होता है, मोदी मैजिक होता है, वो लंबे वक्त तक दिखाई दिया है। और अब गुजरात से जाने के बाद भी, मतलब दिल्ली बैठने के बाद भी वो जो मैजिक है वो अब भी बरकरार है। रिएक्शंस और भी मिलने शुरू हो चुके हैं, तो कुछ और नेताओं के बयान भी आपको सुनाते हैं। गौरव भारद्वाज का सुनिए। 27 सालों से लोग परिवर्तन की राह देख रहे थे और आज जो ये चुनाव होने वाला है, इसका एक ही एजेंडा है कि उनको बदलाव चाहिए। लोग भारतीय जनता पार्टी के 27 साल के शासन से इतना ऊब गए हैं, इतना परेशान हैं कि वो किसी भी हालत के अंदर एक परिवर्तन देखना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम नए लोगों को लाना चाहते हैं। तो इस वक्त एक के बाद एक तमाम नेताओं को आप सुन रहे हैं और आज के बाद माहौल गुजरात में और भी बदल जाना है, क्योंकि चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ साथ पार्टी दफ्तरों के जो नेता हैं, जो उम्मीदवार अपने आप को समझते हैं, जो दावा ठोकते हैं, वो चक्कर काटने लगते हैं कि मेरा नाम उस लिस्ट में हो। बीजेपी इसके लिए महामंथन कर रही है, उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी भी कोशिश कर रही है। लेकिन अब सब कुछ निर्भर करता है उन चेहरों पर जो जोन वाइज, जो सोशल इंजीनियरिंग के तहत जिनका नाम तय होना है, जो पार्टियां बहुत मेहनत के बाद, जैसे बीजेपी की अगर मैं बात करूं तो बहुत महीनों से इंटरनल सर्वे चलता है और सर्वे के आधार पर ही जीत के लिए वो चेहरे तय किए जाते हैं।